नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिसेस मुत्कल और आज हम बात करेंगे माता रानी के चौथे नवरात्रे के दिन पढ़े जाने वाले अध्याय के बारे में। इस दिन हम 5, 6, 7 और 8 अध्याय पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मद में इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्र, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह के से अधिकार छीने हुए दैत्य द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करने करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं और नैत्रिक राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वांगिनी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार कराने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली,
शंभु दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया था। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप में वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। वहां स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि रत्न है। वह सब आपके घर में शोभा दे रहे हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी, उच्चेश्वर नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपके पास है। और ये महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंचकिनी माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके ही पास है। हे दैत्रेंद्र, मृत्यु ने उत्कांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के ही पास है। और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि से ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री का ग्रहण क्यों नहीं करते? महर्षि मेधा ने बोला, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। पहले उसको सब कुछ अच्छे से समझाया और कहा कि वहां जाकर उस स्त्री से कहना, उसे समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह तुरंत प्रसन्न होकर मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत से सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता जिसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं, उसने जो संदेशा भेजा है वह तुम सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के पृथक पृथक भाग भी मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने उससे छीन लिया। उच्चेश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन में प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह अब सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्न का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे पास आए या मेरे महापराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं तो कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और मुझे युद्ध में जीत कर ले जाएं। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने नहीं ठहर सकता, तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने कैसे रणभूमि में ठहर सकेगी? जिन शुभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो तुमने कहा ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ,
क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र को कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करें। तो दोस्तों ये था अध्याय 5, जिसमें देवी की शुंभ निशुंभ के साथ वार्ता का वर्णन किया गया है। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 6 की, जो देवी के चौथे नवरात्रि के दिन ही पढ़ा जाता है। तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरी वीडियोस को लाइक, मेरे वीडियोस पे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।